हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टॉपिक्स हैं कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार देखना, पहले ना कुछ इम्पोर्टेंट टूल। अब इम्पोर्टेंट टूल में ऐसे मेरे को नाम नहीं मिला था, मैंने बस ऐसे इम्पोर्टेंट टूल लिख दिया, बट एक्चुअली ये सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन से मैंने उठाया है। क्या देखना, ताकि आपको मैं समझा सकूं बेसिकली। अब सडनली तो मैं बता नहीं सकता ना कि सबस्पेस टोपोलॉजी क्या है ऐसा करके बीच में मैट्रिक्स स्पेस, बट देखना, लेट y कोमा डी बी, या फिर मान लेते हैं लेट x कोमा डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड let y be subset of x, then y comma d is also a metric space. We know that, है ना। Now first, a subset of y comma d is open if and only if this a can be written as, देखना जरा ध्यान से, a can be written as u intersection with y, where u is open in x. Similarly, we can define closed b subset of y comma d is closed if and only if b can be written as यू लिया था, वी ले लेते हैं, वी इंटरसेक्शन विद वाई वेयर वी इज क्लोज्ड इन एक्स। अब इसका यूज़ क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे कनेक्टेडनेस समझानी है ना। तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया ना कि कैसे ओपन सेट दिखते हैं, तो फिर आप नेट गेट यहाँ कहीं का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। और कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। एग्जांपल क्या है, लेट क्यू बी सबसेट ऑफ आर, आर कोमा दिस बी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, क्यू इसका सबसेट है। दिस इम्प्लाइज कि क्यू कोमा दिस मॉडुलस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स स्पेस। जो मैंने ऊपर लिखा मैं वैसे ही बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, नोट ये करना कि अगर आप 0,1 या फिर √2,√3 जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी समझाया भी था वहाँ पे, बट यहाँ भी समझो, वहाँ बाय डेफिनेशन समझाया था, लेकिन हर जगह डेफिनेशन थोड़ी यूज़ करेंगे, कुछ तरीके भी पता होने चाहिए ना। देखो, दिस कैन बी रिटर्न एज √2, है ना, ओके, विद, है ना, इंटरसेक्शन q कैन बी रिटर्न एज √2√3 इंटरसेक्शन y। q है, q क्या है मेरा, y ही तो है, एंड √2,√3 इज ओपन इन R. This implies √2√3 इंटरसेक्शन Q is ओपन इन Q। समझे भाई, ठीक है। दूसरा ये कि √2, ये तो सिंपल सा लगा होगा तुम्हें कि सेम तो बातें लिख रहे हैं सर, क्या नया बता दिया। देखो ज़रा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज क्लोज इंटरवल √2,√3 इंटरसेक्शन विद Q, क्योंकि √2 और √3 तो इरेशनल्स है ना, तो इंटरसेक्शन बराबर आएंगे, है ना। दिस इज v, यानी कि √2,√3 इंटरसेक्शन Q एंड √2 क्लोज, √3 क्लोज इज क्लोज्ड इन R. दिस इम्प्लाइज √2√3 इंटरसेक्शन Q इज क्लोज्ड इन Q। ये हुई ना बड़ी बात। एक्चुअली ये सबस्पेस टोपोलॉजी का ही पर्टिकुलर केस है, बट मैं उस तरीके से आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा था। फ़िलहाल के लिए हम रेडी हैं कनेक्टेडनेस डील करने के लिए। ट्रस्ट में एकदम आराम से हो जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा कनेक्टेडनेस इतना आसान होता है। स्टार्ट करते हैं कनेक्टेडनेस, नया टॉपिक,
ठीक है, चलो कनेक्टेडनेस स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेडनेस, एंड फॉर दैट डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ डिसकनेक्टेड सेट या फिर स्पेस। स्पेस की बात होती है, x, d इज disconnected if there exist u and v open such that u intersection with v is empty, मतलब कि they are disjoint and x can be written as u union with v। ठीक है, हम x, d को बोलेंगे कि डिस्कनेक्टेड है अगर हम उसको ऐसे लिख पाते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी है कि u and v should be non empty, u and v are non empty, वरना तो आप एक को तो ले लोगे x पूरा, दूसरे को ले लोगे v empty, काम चल जाएगा, आपका बोलोगे सर हर स्पेस डिस्कनेक्टेड है ना। चलो इस डेफिनेशन को चबा चबा के पढ़ो सही से, क्या क्या चीज़ें हैं। कब बोलेंगे डिस्कनेक्टेड? जब दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे जिनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन कैसे डिसजॉइंट है, पूरे स्पेस को मैं इन दोनों में लिख पाऊँ यूनियन में, और दोनों कैसे हो, नॉन एम्प्टी। बेसिकली सेंस ये है कि x कैन बी फाउंड इन टू पीसेस, और वो पीस कैसे होंगे, ओपन, u एंड v। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। तो देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस या रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़। वेट सॉरी देखते हैं। देखो पहले एग्जांपल कर लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वो एग्जांपल तुम लेके चल रहे थे ना, Q विद यूजुअल मेट्रिक, ठीक है, इज डिसकनेक्टेड। क्यों? नोट करने वाली बात ये है कि -∞ से पाई इंटरसेक्शन Q, ये इतना सेट है ओपन इन Q। यू हैव टू एग्री, अभी पढ़ाया था है ना कि ये वाला पोर्शन ओपन है R में, इंटरसेक्शन विद Q क्या हो गया, फिर ये ओपन हो गया Q में। ठीक है, यूनियन विद, देखो ना, इसको ऐसे करो है ना, इसको ऐसे करो, यूनियन विद पाई से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन Q, ये चीज़ दिस इज इक्वल्स टू Q। और ये भाई साहब ये दूसरा सेट V ओपन इन Q, ये सेट हो गया मेरा U, ये सेट हो गया मेरा V, और सारी प्रॉपर्टी तो डिस्कनेक्टेड सेट कितना सारी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब Q विद यूजुअल मेट्रिक इज डिस्कनेक्टेड, है ना। चलिए बढ़िया बात है, चलो कनेक्टेड कंपोनेंट डिफाइन कर लें। कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, जो पहले एक बार कनेक्टेड सेट डिफाइन कर लेते हैं ना। x, d कनेक्टेड स्पेस, कनेक्टेड मेट्रिक स्पेस। ठीक, x, d is connected if it is not disconnected। अब गुस्सा मत करना, ऐसे ही डिफाइन होता है, डिस्कनेक्टेड डिफाइन होता है पहले। अगर आपको डिस्कनेक्टेड नहीं प्रूव कर पाए तो फिर वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, एक बार कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखेंगे। चलें, कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट, चलिए बात करेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट की। ठीक है, ओके, लेट x, d be a metric space and let x node belongs to x, है ना, be arbitrary, then largest connected
सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स नोड इज कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या करें, इसको कैसे समझे भाई? एक काम करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। और ओके, देखो ज़रा, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जांपल ये है कि अगर आप स्पेस में है ना, आर स्क्वायर में प्लेन में यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस ले रहा हूँ मैं, आप इसमें क्या करो, एक सेट डिफाइन करो कोई अपनी मर्ज़ी से। कैसे डिफाइन कर दो आप? जैसे कि आपने एक सेट डिफाइन किया, चलो मैं पहले सेट डिफाइन कर लेता हूँ। एस इक्वल्स टू, देखो एस इक्वल्स टू ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, वो सारे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर जिनके लिए एक्स ओके वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1/x, या फिर x इंटू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये डिफाइन कर लेते हैं। क्या ये स्पेस कनेक्टेड है? पहले तो ये बताओ कि y इंटू एक्स इक्वल टू 1 ये होगा कब? ये तो हाइपरबोला के लिए होता है ना, वो देख लेते हैं पहले, वो है क्या, वो देखें। देखो यहाँ पे होगा y इंटू एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे होगा y इंटू एक्स इक्वल टू 1। और हमारा सेट ये नहीं है, हमारा सेट ये है कि इसको छोड़ के जो पोर्शन बचेगा ना, वो सेट आपका है। ओके, मतलब कि ये अगर मैं इसको साइज़, ब्रश का साइज, ठीक है, बड़ा ही है, बड़ा नहीं है, अच्छा ये साइज़ बड़ा नहीं है, इसको 100 कर लेते हैं। मतलब कि ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए था, सो सॉरी, तो ऐसे दिखेगा ही नहीं कुछ भी। हाँ, ये ठीक है, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है ना, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस इन दो कर्व्स को छोड़ के जो भी पोर्शन बचेगा आर स्क्वायर का, वो सारा का सारा पोर्शन क्या है, वो है मेरा सेट। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि क्या मेरा जो सेट है वो कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है, ये बात है। इस बात का पता करना है। सेट हमारा ये है। एक तो टैब होने का फ़ायदा ये है कि मैं आपको ऐसे कलर्स करके दिखा सकता हूँ, वरना समझाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट है अपने पास लिबर्टी, तो एक काम करते हैं, ये समझते हैं ज़रा। देखो, अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट हाफ की, ओपन लेफ़्ट हाफ, जहाँ पे वाई एक्सिस नहीं आ रही, ठीक है, इस लेफ़्ट हाफ की, तो ये पूरा सेट क्या है, लेफ़्ट हाफ ओपन है। ये पूरा लेफ़्ट हाफ कैसा है, ओपन है। ओके, बट उससे क्या होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये काम नहीं करेगा, बट ये सेट काम कर जाएगा। देखना, मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ। मैं अगर ये वाला, देखो, मैं अगर ये वाला सेट ले लूँ, ये वाला भी तो ओपन है, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये वाला सेट ओपन है। और बाकी दूसरा जो सेट ले लूँ मैं, और एक और शेड कोई चाहिए मुझे, तो थोड़ा लाइट शेड की, ऐसा ठीक रहेगा, डन। बाकी क्या करते हैं ना, ये वाला सेट लेते हैं, इधर वाला पूरा, जो भी बचा ना, फिर पूरा का पूरा ये वाला। ठीक है, मुझे ये बताना कि अगर मैं इनके नाम दे दूँ आपको, देखो, इसको नाम दे दूँ U, इसको नाम दे दें U, और इसको नाम दे दें V, तो क्या आप ये बोल पाओगे क्या कि जो सेट S है, एक स्क्रीन साइज छोटा कर लेता हूँ तो दिखेगा नहीं, क्या आप ये बोल पाओगे कि S इज़ नथिंग बट U यूनियन विद V? देखो ना, इसके और इसके यूनियन में लिखोगे तो आपको मिलेगा, एक्चुअली ज़्यादा ही होगा वो, है ना। S इज़ कंटेन्ड इन U यूनियन विद V। U और V का इंटरसेक्शन कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा,
क्योंकि देखो ये लाइन है बीच में, ये लाइन है बीच में, ये वाली लाइन बीच में है, इसके राइट में ही ऊपर की तरफ यू है, नीचे की तरफ ये, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। यू कोमा वी दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। यू एंड वी आर ओपन, ये बात भी कन्फर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि S इज डिसकनेक्टेड। देखो भाई इतना विजुअलाइज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नॉर्मल सा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो। पर ठीक है, थोड़ा सा परेशान नहीं करता हूँ आपको। चलो फिलहाल के लिए, अच्छा इसके कनेक्टेड कंपोनेंट देखना कितने होंगे, एक ये वाला, एक बीच वाला, एक ये वाला, 3 हो जाएंगे। देखो 1 2 3, चलो इसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए वेट, क्या कर दिया मैंने इसको, अच्छा वो ऑन था, ठीक है, इसको रोकते हैं अभी और आगे चलते हैं। कनेक्टेडनेस में कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक रिजल्ट तो ये है कि देखना ज़रा, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। एक रिजल्ट तो ये है कि अगर सेट को डिसकनेक्टेड होना है तो उसके लिए एक इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है कि S है ना, x, D इज डिसकनेक्टेड इफ, सॉरी माय बैड, मैं ये पता नहीं दोबारा से क्यों टैप, अच्छा ओके मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए टैप किया था। x, D is disconnected if and only if x, if and only if there exist a non-empty proper set which is both open and closed, which is both open and closed। इससे क्या होगा, इससे देखो ज़रा ये होगा हिंट या है ना ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, if A is both open and closed, A is not equal to empty, A is not equal to whole space, है ना, क्योंकि हमने ना तो उसको empty बोला ना ही और हमने इसको proper भी बोला है, तो ऐसा नहीं होगा राइट, ना खुद स्पेस होगा ना वो empty होगा। इसका मतलब A complement is also open, क्यों, क्योंकि A close भी तो है, इसलिए complement क्या होगा, open होगा। This implies x can be written as A union A complement, and we are done. This implies x is disconnected। ये वन साइड ट्रू हो गया कि अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा हो गया कि अगर एक ऐसा सेट मिल गया तो डिस्कनेक्टेड हो ही जाएगा। कन्वर्सली आप मान लो कि डिस्कनेक्टेड है तो यू और वी ओपन मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से ओपन मिल जाएगा। एक यू और वी दोनों कैसे हो जाएंगे, यू ही मान लो, यू हो जाएगा बोथ ओपन एंड क्लोज, ठीक है, एंड वी आर डन। मान लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लो कन्वर्सली इफ x is disconnected, this implies x is equal to u union with v, u and v are open। this implies कि u complement is equal to v is open, this implies u is closed, this implies u is both open and closed। we are done, as u is not empty and u is not the whole space, we are done, right। चलो बढ़िया बात है, एंड डन है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे क्या है, u इंटरसेक्शन v एम्प्टी भी है ना, नॉन एम्प्टी भी है, u इंटरसेक्शन v इज एम्प्टी, ठीक है, वो सारे अजम्पशन थे।
तो हमने समझा कि ओके एक सेट मिलेगा जो कि बोथ ओपन क्लोज होगा, तो सेट स्पेस कैसा हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, सीधी सी बात है, डिसकनेक्टेड। ये तो हुआ फर्स्ट था ना, फर्स्ट लिख लेते हैं इसको। सेकंड क्या, लेट ए बी कनेक्टेड सेट and B is such that A is subset of B is subset of A bar. This implies B is also connected. In particular, अब B को A बार ले सकते हो, A बार is कनेक्टेड। ये बड़ा सही सा प्रूफ होता है इसका, मैंने एक बार प्रूफ करके यूट्यूब पे डाला भी था, टिप्स के चैनल पे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए क्या मतलब हुआ कि अगर ए कनेक्टेड है तो ए बार भी कैसा होगा, कनेक्टेड। ये है इसका मोटिव, ठीक है, कि अगर ए कनेक्टेड है तो ए बार भी कनेक्टेड होगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। टेक एग्जांपल ऑफ रैशनल्स, क्लोजर आर हो जाएगा बट ए कनेक्टेड नहीं है, राइट। चलिए बढ़िया बात है। अब क्या करते हैं, एक आध रिजल्ट और कलेक्ट करते हैं, यूनियन के बारे में बात करते हैं। क्या कि इफ़ कैसे बात करें कि A1 या फिर ओके A1 A2 AN, या फिर सिर्फ दो के बारे में बात कर लेते हैं। लेट इफ़ A1 एंड A2 आर कनेक्टेड एंड A1 intersection A2 is non-empty, this implies A1 union A2 is also connected, ठीक है, यूनियन भी कनेक्टेड होगा। इंटरसेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेट may not be connected। फोर्थ क्या, इफ A1 and A2 are connected, then A1 intersection A2 need not be connected। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे आर स्क्वायर में आप क्या करो ना, आर स्क्वायर में आप एक एग्जांपल बनाओ बढ़िया सा, कैसा कि एक सेट ले लो ये वाला, ठीक है, ये इसका पोर्शन क्या होगा, ये वाला अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। लेट मी थोड़ा सा छोटा किया जाए इसको, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, ए, ठीक है, ए मेरा क्या है, कनेक्टेड है, ए मेरा कनेक्टेड है। अब दूसरा बी बनाते हैं, ये है मेरा ए, ये है मेरा ए, एक बी बनाते हैं, ये बी बना देते हैं ऐसे, मान लो ये बन गया बी, इसको भी जरा पेंट कर लेते हैं अंदर से, बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, बढ़िया बात है, बी बन गया। चलो इनका इंटरसेक्शन बट क्या बनेगा, ये है बी, बट ए इंटरसेक्शन बी पता कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा, देखो ये बीच वाला पोर्शन ही कॉमन आएगा, बस ये वाला, ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा इंटरसेक्शन, ये और ये, तो ये कनेक्टेड नहीं होगा। ये दो पीस दिख रहे हैं आपको, आप इनको लिख सकते हो इनको, है ना, ओपन सेट्स की यूनियन में, एक लेफ्ट ये वाला ओपन सेट, नीचे वाला ओपन सेट, अलग अलग से लिख पाओगे तो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स मे नॉट बी कनेक्टेड, चाहे उनके बीच में कुछ कॉमन हो चाहे ना हो, हम जनरली बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। आगे चलते हैं, एक आध रिजल्ट और कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर सीधा पाथ मेथड पे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल, या फिर मैं इन्वोक कर दूं फंक्शंस को भी, लेट मी थिंक, ठीक है, मैं ना फंक्शंस इन्वोक कर देता हूँ अभी के अभी, वरना फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं काम करता हूँ अभी कि अभी कंटिन्यूस फंक्शन इन्वोक कर देता हूँ, फिर एग्जांपल्स बनाना आसान रह जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस को इन्वोक कर देते हैं। क्या
की कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। देखना क्या कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा काम का है, ये आपको आर में भी काम आता होता है। फिलहाल के लिए चलिए, क्या लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x, dx टू y, dy बी continuous। फर्स्ट, f maps connected subset of x to connected subset of y। कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड। सेकंड, f maps compact set of x to compact set of y। कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट। एग्जाम्पल देखना, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। s इक्वल्स टू x, साइन 1/x, x इज ग्रेटर देन 0। ओके, ऐसा बोल सकते हैं, इतने से काम चल जाएगा, राइट? ठीक है, ये बाहर कौन बोल रहा है? ठीक है भाई, बोलने दो। इसको देखते हैं सेट कैसा है, देखना ज़रा, समझाता हूँ पहले मैं इसको आपको। इसको बोलते हैं टोपोलॉजी साइन कर्व, इसको नहीं बोलते हैं, हालांकि बस थोड़ा सा एडिशन करते हैं फिर बोलते हैं, बट ये साइन कर्व है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको गेट में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही बार। देखना, चाहो तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू 0,1 ऐसे कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। वरना अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें भी कोई इशू नहीं रहेगा। जरा देखना, ये है कुछ ऐसा, ये मान लो 1 है, ये है 0, तो टोपोलॉजी साइन कर्व ना कुछ ऐसी है। 1 पे वैल्यू कितनी होती है, आई डोंट नो, पॉजिटिव होती है कुछ, राइट? तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। ये है साइन का ग्राफ, ये चीज़, ये है इस s का ग्राफ। ये s जो है ना, ये लाइंस जो ड्रॉ कर रखी है मैंने, जो कर्व ड्रॉ की, यही है s एक्चुअली। बट नोट करने वाली बात ये है क्या, कि अगर मैं बात करूं एक फंक्शन की, लेट f फ्रॉम r टू r2 f ऑफ x इक्वल्स टू x, साइन 1/x, साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूस। क्योंकि कैसा है, ये कॉम्पोनेंट वाइज कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0,1, दिस इंटरवल की इमेज इज कनेक्टेड। बट इस इंटरवल की इमेज क्या है दोस्त, इस इंटरवल की इमेज ये कर्व आने वाली है, ठीक है। तो ये कैसी है, कनेक्टेड है। दिख भी रहा है आपको कि यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना हो तो आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हो, है ना, ये कनेक्टेड दिख रहा है। बट दैट इज़ पाथ कनेक्टेडनेस, वो अलग डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बट आई थिंक आपको कनेक्टेडनेस समझ आया होगा। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, डोंट वरी, अभी कनेक्टेडनेस में काफ़ी कुछ है, अभी तो बस स्टार्ट किया है, कनेक्टेडनेस क्या है, राइट? चल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।